चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन। ठीक है, इस पॉइंट पर सबसे पहले चेक करना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इसको इसमें सेटिस्फाई कर दो। तो 2 अगर मैं रखूंगा 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 तो -4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पैराबोला के ऊपर ही है। तो इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है, तो मुझे उस कंसेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, दोनों की इक्वेशन मुझे लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भाई ये टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट पे जो आपने बनाई है इस पैराबोला के ऊपर, वो डायरेक्ट्रिक्स को किसी पॉइंट पर काट रही है, और एक और पॉइंट क्यू दिया हुआ है, ये तीनों मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो a, b है, तो ये वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते कैलकुलेशंस कितनी है। पढ़ने में तो सिंपल ही लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक, यहाँ पे a का वैल्यू है 2, तो सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा। क्लियर है? चलिए अब मैं लिखता हूं क्या, पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई, पॉइंट है 2 माइनस का 4, पॉइंट है 2 माइनस का 4। ठीक, तो इससे मुझे इस पैराबोला पर टेंजेंट लिखना है, तो मैं t इक्वल टू 0 का यूज करूंगा। तो वाई स्क्वायर की जगह y1 और 2x की जगह x प्लस x1। ठीक, तो ये 4 से ये 4 गया, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई किसकी इक्वेशन मेरे भाई, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर है? ठीक, अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। अच्छा टेंजेंट को किस पॉइंट पे काट रहा है वो, मेरी डायरेक्ट्रिक्स, एक सेकेंड, टेंजेंट ए पे मिल रहा है, तो मैं ए पॉइंट सॉल्व करके रख लेता हूं, है ना। ठीक है, ए पॉइंट में सॉल्व करके रख लेता हूं। तो ए पॉइंट कहां पे आएगा, डायरेक्ट्रिक्स को जहां पे टेंजेंट कट कर रहा है, तो इसको इसमें रख दो। तो ए पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, -2 तो रहेगा ही एक्स का वैल्यू, और -2 रखने पर वाई का वैल्यू कितना है 0। तो ए पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं। तो टेंजेंट तो लिख लिया मैंने, अब मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक, नॉर्मल का इक्वेशन कौन से पॉइंट पे लिखूंगा, सेम पॉइंट पे 2 -4 पे। अब मुझे पता है कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही तो होगी। अब मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर जाना है, तो कैसे जाया जाता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो। यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट 1 ही है, तो इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और इंटरचेंज कर दिया है मैंने, पर आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों 1 है। ठीक, और उसके बाद किसी भी एक कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो मैंने यहां पे लगा दिया ये, तो ये एक लाइन होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल बनने के लिए उसको इस पॉइंट से पास होना पड़ेगा, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा देता हूं। तो 2 + 4 बराबर k हो गया, तो k का वैल्यू हो गया 6। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया भाई, x - y बराबर 6। अब नॉर्मल जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को b पॉइंट पे काट रही है, तो डायरेक्ट्रिक्स अभी भी -2 है ही सही, तो -2 इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो -2 इसमें रखते ही y का वैल्यू कितना है बताइए, -2 यहां पे रहेगा, ये इधर आएगा, तो -2, 4 आ गया, जहां तक आप देख लीजिए एक बार। नहीं, -2, -8 आएगा ना यार, मैं वही सोचूं गड़बड़ कैसे हो रही है। -8 आएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, -2 है, ये इधर आएगा, माइनस, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो -2 -8 बी पॉइंट आ गया। तो अब क्या कहानी है भाई, अब क्या कहानी बच गई, एक कौन सा वर्टेक्स है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो मेरा क्या है भाई, ए पॉइंट बी पॉइंट पर, इफ क्यू इज अ पॉइंट, ये पता है हमें, ए बी पी। अब पी पॉइंट क्या है हमारा, देख लो यार, पी तो दिया भाई है, तो बस सारे पॉइंट पता है मेरे को। चलो तो बढ़िया है, तो अब ये कहानी बन गई है, देखो ये ए, क्या नाम है भाई, ए क्यू बी पी, ए क्यू बी पी। पी पॉइंट क्या था, हमेशा से पता था मुझे, 2 -4। ए पॉइंट अभी मैंने निकाल लिया कितना, -2, 0। क्यू पॉइंट मुझे निकालना है a, बी, और बी पॉइंट है मेरे पास -2, -8। ठीक, अब क्योंकि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों पे लाई करेगा। तो बस निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 + a बराबर -2 -2, तो a का वैल्यू तो हो गया -6। सिमिलरली -4 - b, -4 + b,
ये बराबर रहेगा 0 माइनस 8 के, ठीक है, यानी कि ये, तो b का वैल्यू कितना आ गया -4। तो मुझसे पूछ रहा है उसने 2a प्लस b का वैल्यू, तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 16, ठीक। चलिए, तो कौन सा आंसर हो गया मेरा? ऑप्शन सी।